हेलो दोस्तों, कल हमारा बहुत ही बढ़िया डेमो क्लास रहा और जो भी स्टूडेंट आए थे उनमें एक अलग सा जोश और जुनून था। और जो लोग कल का सेशन नहीं अटेंड कर पाए, टेंशन का बात नहीं है। 4 जून को वापस से रात को 8 बजे हमने डेमो क्लास रखा है, लेकिन अब आपको जो है 2 होमवर्क करके आना है। पहला क्या? पहला होमवर्क ये है कि आपको झारखंड का मैप अच्छे से देख के आना है। ठीक है, कि जैसे झारखंड को एडमिनिस्ट्रेशन के लिए 5 अलग अलग डिवीजन में बांटा गया है। जैसे नॉर्थ छोटा नागपुर हो गया, साउथ छोटा नागपुर हो गया। ठीक है, नॉर्थ छोटा नागपुर में जो है आपका बोकारो, हजारीबाग, धनबाद, चतरा, गिरिडीह, ठीक है, ये सब डिस्ट्रिक्ट जो है 7 डिस्ट्रिक्ट जो है, ठीक है, रामगढ़, ये सब उसमें आते हैं। और ऐसे तो याद रखना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन अगर हमने इनका एक्रोनीम बनाया है कि चंद्रशेखर जी क्या कहते हैं, रंग दे बसंती। तो सी से आपका चतरा हो गया, एच से हजारीबाग हो गया, सी एच से हो गया चंद्रशेखर, चंद्रशेखर जी से हो गया आपका गिरिडीह। ठीक है, चंद्रशेखर जी क्या कहते हैं, रंग दे बसंती, यानी कि रामगढ़, धनबाद और बोकारो। ऐसे हम आपको बोलेंगे कि 24 डिस्ट्रिक्ट याद करना है, बहुत टफ रहेगा, लेकिन शॉर्टकट बताएंगे तो आपका काम आसान हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे बड़ा जो डिवीजन है आपका नॉर्थ छोटा नागपुर का है, इसमें 7 जिले आते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका जो है संथाल परगना। संथाल परगना में आपका जो है मतलब टूरिस्ट वाला प्लेस जितना भी है वो संथाल परगना में आता है। और साइबर क्राइम वाला भी जो है जामताड़ा जो है उधर ही आता है। ठीक है, हालांकि अब तो सिचुएशन ठीक हो रहा है। तो उसके जो 6 डिस्ट्रिक्ट हैं उसको याद रखने का क्या तरीका है, आप जानते हैं, जो भी इंसान होता है, ठीक है, चाहे वो ऑफिसर ही क्यों ना हो, सबका अपना अपना हॉबी होता है। तो जो डीएसपी साहब है ना, जो डीएसपी साहब हैं, वो मतलब जब उनका मूड होता है तो वो डीजे भी बन जाते हैं। ठीक है, तो एक्रोनीम क्या है कि आपका डीएसपी जी जो है वो डीजे भी मतलब बन जाते हैं। ठीक है, तो डीएसपी आपका क्या हो गया, डीएसपी 3 यहाँ पे आपका हो गया। तो डीएसपी का हो गया आपका क्या क्या, डी से आपका हो गया देवघर, एस से हो गया साहेबगंज, पी से हो गया पाकुड़। ठीक है, डीएसपी जी से हो गया आपका गोड्डा। ठीक है, डीएसपी जी क्या बजाते हैं, डीजे बन जाते हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग में हो गया डीएसपी का देवघर, साहेबगंज, पाकुड़ और जी से गोड्डा। फिर जो डी से बचा आपका दुमका और जे से जामताड़ा। मतलब 6 जिला जो है आपका किस में है, दूसरा डिवीजन जो आपको बताया संथाल परगना का। ठीक है, पहले हम बात किए नॉर्थ छोटा नागपुर का जिसमें 7 जिले थे। अब यहाँ पे आ जाइए, इसमें आपका 6 जिला है। उसके बाद 7 हो गया, 6 हो गया। अब थर्ड में आइए साउथ छोटा नागपुर। ठीक है, साउथ छोटा नागपुर प्रमंडल जो है, दक्षिण छोटा नागपुर प्रमंडल, इसमें है आपके 5 जिले। ठीक है, तो आप देखे होंगे दोस्तों अपने आसपास, आप देखे होंगे, इस चीज़ को फील किए ही होंगे। क्या क्या फील किए होंगे बताइए कि मतलब जब कोई ड्रिंक मतलब किया हुआ रहता है तो उसका जो है जीके बहुत ज़्यादा ही निकलता है। ठीक है, तो इसका शॉर्टकट जो बनाया हो, एक्रोनीम जो बनाया वो ये है कि आरएस एक ब्रांड होता है। आरएस लेने के बाद जीके बहुत निकलता है। ठीक है, आरएस मतलब हो गया आपका रांची सिमडेगा, आरएस लेने के बाद एल से लोहरदग्गा, और जीके बहुत निकलता है यानी कि गुमला और खूंटी। ठीक है, तो ये आपका हो गया साउथ छोटा नागपुर प्रमंडल का हो गया 5 जिले। ठीक है, अभी तक हमने 3 प्रमंडल यानी कि 3 कमिश्नरी और डिवीजन को देख लिया है। पहला जो है हमने देखा नॉर्थ छोटा नागपुर। ठीक है, उसके लिए हमने क्या शॉर्टकट बनाया, चंद्रशेखर जी यानी कि सी एच जी क्या कहते हैं, रंग दे बसंती। तो सी से हो गया आपका चतरा, एच से हो गया हजारीबाग, फिर आपका हो गया चंद्रशेखर जी से हो गया आपका गिरिडीह। ठीक है, और क्या कहते हैं, रंग दे बसंती, रामगढ़, धनबाद, बोकारो। कंप्लीट पहला सेक्शन, पहला कमिश्नरी, पहला प्रमंडल। दूसरा आइए संथाल परगना जिसमें कि 6 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। कैसे याद रखना है, जैसे कि मैंने बताया कि सबका अपना हॉबी होता है। तो डीएसपी जी जो है जब पार्टी में जाते हैं, चूँकि उनका गानों पे बहुत अच्छा कमांड है, तो वो कभी कभी डीजे भी बन जाते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो डी से आपका हो गया देवघर, एस से हो गया साहेबगंज, पी से हो गया पाकुड़, डीएसपी जी से हो गया आपका गोड्डा। उसके बाद क्या बन जाते हैं वो डीजे, तो हो गया दुमका, और फिर जे से हो गया जामताड़ा। सेकेंड वाला सेक्शन कंप्लीट हो गया। थर्ड आपका हो गया साउथ छोटा नागपुर प्रमंडल। ठीक है, इसमें आपके कितने जिले आते हैं, 5। तो
तो हमने अपने आसपास देखा ही है कि कई बार जो है ड्रिंक लेने के बाद इंग्लिश कुछ ज़्यादा ही निकलता है, ठीक है। तो RS, ठीक है, RS लेने के बाद L क्या निकलता है, GK। तो R से आपका मतलब हो गया रांची, S से हो गया सिमडेगा, L से हो गया लोहरदगा और क्या निकलता है, GK। G से गुमला और K से खूंटी, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया। अब बाकी के जो 2 कमिश्नरी हैं बहुत ही छोटे हैं और काफ़ी आसान है, ठीक है। एक आपका पलामू प्रमंडल है, उसमें आपके 3 जिले हैं, उसको याद रखने का तरीका LPG है, ठीक है। लातेहार, पलामू, गढ़वा। लातेहार, पलामू, गढ़वा। गढ़वा ही वो जिला है जिसका जो है बॉर्डर यूपी से लगता है, मतलब 3 स्टेट से गढ़वा का लगता है आपका, बिहार से आपका, फिर यूपी से और फिर आपका छत्तीसगढ़ से, ठीक है। तो आपका हो गया गढ़वा, हो गया जी से गढ़वा। तो LPG हो गया पलामू प्रमंडल का। और उसी तरह 3 जिलों वाला एक और प्रमंडल है, कोल्हान प्रमंडल, ठीक है। इसमें भी 3 जिले हैं। तो इसमें है पश्चिम से पूरब तक, यानी कि पश्चिमी सिंहभूम P से, ठीक है, पश्चिमी सिंहभूम आपका हो गया। उसके बाद हो गया सरायकेला खरसवां और फिर हो गया पूर्वी सिंहभूम। ये 3 जिलों वाला हो गया। मतलब 3 जिला जो है आपका उधर पलामू प्रमंडल में भी है नॉर्थ वेस्ट में, और साउथ ईस्ट में जो है आपका फिर 3 जिला है, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसवां और पूर्वी सिंहभूम। और इसी चीज़ को दोस्तों मैंने नीचे कमेंट में भी और डिस्क्रिप्शन में भी जो है इसी चीज़ को अच्छे से चार्ट पेपर में समझाया है। और देखिए बैच जो है हमारा वो 11 तारीख से स्टार्ट होगा, 11 जून से। तो आपके पास 1 हफ्ते का समय है, उसको प्रैक्टिस कर लेना है। सबको मैंने यही कहा है कि झारखंड का मैप जो है 1 हफ्ते में कमांड कर लीजिए, बात बन जाएगा, ठीक है। तो एक होमवर्क तो ये है, ये आपको प्रैक्टिस करके आना है। और दूसरा होमवर्क आपको जो दिया है, सतत विकास लक्ष्य जो 2016 में अपनाया गया था, SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जो कि UN के द्वारा अडॉप्ट किया गया है। और टोटल 17 गोल्स हैं, देखा गया है यूपी में, राजस्थान में, MP में, यहाँ से PT में क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। आपको सीधे पूछेगा SDG 3 का संबंध, सतत विकास लक्ष्य 3 का संबंध किस चीज़ से है, एजुकेशन से है, हेल्थ से है, क्लाइमेट चेंज से है, या इसमें से किसी से भी नहीं है। तो उसको भी दोस्तों आपको मतलब याद कर लेना है, वहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। अभी यूपी का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें मैच द फॉलोइंग में मतलब आ गया था, यहाँ से क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। साथ ही साथ ये आप मेंस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए ये जो 17 गोल्स है इस पर भी बहुत अच्छा वीडियो बनाया है हमने, और नीचे आपको कमेंट और डिस्क्रिप्शन दोनों में डाला है, उसको आप जरूर से देखिए दोस्तों, बहुत मतलब बढ़िया बनाया है, ठीक है। कैसे समझाया है, जैसे जो गोल नंबर 1 है वो गरीबी खत्म करने की बात करता है। SDG गोल नंबर 1 बोलता है नो पॉवर्टी, ठीक है। तो गरीबी खत्म करना है तो सबसे पहले क्या है, भूखमरी खत्म करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो गोल नंबर 2 है वो बोलता है नो हंगर, ठीक है, या जीरो हंगर, प्रॉपर जो है वो जीरो हंगर लिखा है, भूखमरी खत्म करना है। तो पहला है गरीबी दूर करना है, नो पॉवर्टी। गरीबी कैसे दूर होगी जी, गरीबी दूर करने के लिए आपको भूखमरी को ख़त्म करना पड़ेगा। लेकिन आप खाना तो खा रहे हैं, लेकिन वह खाने के पहले हाथ नहीं धो रहे हैं, या हाइजीनिक आपका चीज़ नहीं है, तो वो आपके शरीर को लगेगा नहीं, ठीक है। तो आपको हेल्थ को सही करना है, तो गोल नंबर 3 हो गया। तो देखिए कैसे लिंकिंग है। पहला जो है कि गरीबी को दूर करना है, गरीबी को दूर करना है, उसके लिए भूखमरी खत्म करना होगा, हंगर खत्म करना होगा, और उसके लिए मतलब स्वास्थ्य अच्छा करना होगा, तभी तो आप जो भी खाएंगे शरीर को लगेगा। तो 3 चीज़ हो गया, गोल नंबर 3 तक पहुंच गए। फिर चौथा जो है कि अब आपका विकास करना है, ठीक है, पेट आपका भर गया है, विकास करना है, तो फिर एजुकेशन, शिक्षा लेना पड़ेगा, ठीक है। तो जो गोल नंबर 4 है वो शिक्षा की बात करता है, ठीक है। और उसके बाद क्या है कि जब आपका शिक्षा आएगा तो आपको समझ में आएगा कि मेल और फीमेल में कोई अंतर नहीं है, ठीक है। जितना कैपेसिटी जो है मेल में है उससे कहीं ज़्यादा जो है वो फीमेल में भी है ना। तो जेंडर इक्विटी की बात कहाँ किया गया है, ये गोल नंबर 5 में किया गया है। तो ऐसे मैंने बहुत अच्छे तरीके से जो है सतत विकास लक्ष्यों को समझाया है। नीचे दोनों ही वीडियो का लिंक दिया गया है, SDG गोल्स वाले का भी दिया गया है, और आपका जो है जो झारखंड का मैप है उसको भी दिया गया है। तो दोनों को अच्छे से कर लेना है। और कल फिर से जो है 8 बजे, ठीक है, डेमो क्लास दिया जाएगा। और जो बैच हमारा है वो 11 जून से स्टार्ट होगा, 11 जून से, क्योंकि हम चाहते हैं कि हाँ 2-4 डेमो अच्छे से हो जाए। आप भी देख के समझ के तसल्ली कर लीजिए,
ठीक है, कि हमारा पढ़ाने का तरीका जो है वो क्या है, ठीक है, किस हिसाब से हम लोग पढ़ाते हैं। और हम लोग का यही है दोस्तों कि 50% तो हम लोग अपने साइड से करते हैं और 50% होमवर्क देते हैं, जैसे अभी आपको दे रहे हैं, और आपको वो होमवर्क करके आना है। क्योंकि इंसान जब अपना एफर्ट लगाता है, जब खुद से चीज़ों को पढ़ता है, उसको समझने के बाद लिखता है, तो उसके लॉन्ग टर्म मेमोरी में वो चीज़ चली जाती है, ठीक है। क्योंकि हम लोग खुद स्टूडेंट भी हैं, तो इस चीज़ को अच्छे से समझते हैं कि जितना आप अपना एफर्ट लगाइएगा उतना ज़्यादा जो है कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और चीज़ें याद भी रहेंगी, ठीक है। तो हमारा 50-50 का रेशियो रहता है कि 50% एफर्ट हमारे साइड से और 50% मेहनत जो है आपके साइड से, ठीक है। और क्लासेस जो है बाइलिंगुअल में होती हैं, हिंदी इंग्लिश मिक्स, जिसमें हिंदी ज़्यादा ही रहता है, जहाँ जहाँ कॉम्प्लिकेशन आता है वहाँ पे इंग्लिश टर्म में बताया जाता है। बाकी दिक्कत किसी को नहीं आएगी, ना हिंदी मीडियम वाले को ना इंग्लिश मीडियम वाले को, ठीक है। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं, जिनका क्लास छूट गया था, नीचे पहले दोनों वीडियो देख लीजिए, क्योंकि जो 2 जून को आए थे उनको तो हम दोनों वीडियो दे दिए हैं, बाकी कुछ लोग छूट गए थे, तो नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में जो है और कमेंट में मैंने दोनों वीडियो का लिंक दिया हुआ है। आप दोनों वीडियो को देखिए और देखिए किस तरह से इनोवेटिव तरीके से हम चीज़ों को बताते हैं। इसी तरह जो है आपका जो कॉम्प्लिकेटेड है, जिसको देख के मतलब डर लगता है, जैसे CNT हो गया, SPT हो गया, इकोनॉमिक सर्वे हो गया, जिसमें स्टूडेंट को काफ़ी प्रॉब्लम आती है, इसको भी जो है आपको ईजी वे में बताएंगे। जैसे CNT में क्या है, 19 चैप्टर है, 271 सेक्शन है, तो सब नहीं करना है यार, सब नहीं करना है। गवर्नमेंट क्या चाहती है कि आपको बेसिक मालूम रहे, चूँकि यहाँ पे ये दोनों ही इंपॉर्टेंट अधिनियम लागू होते हैं, CNT SPT, तो आपको बेसिक पता रहे कि हाँ काश्तकार कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या दिक्कत आती है कि हमको डेफिनेशन ही नहीं पता होता है, ठीक है, रैयत कितने टाइप के होते हैं। तो इसको ईजी तरीके में समझाएंगे कि हाँ भाई जो है भूस्वामी से, ठीक है, यानी कि लैंड ऑनर से जो ज़मीन लिया है अलग अलग मकसद के लिए, उसको काश्तकार बोलते हैं। और CNT में ये 4 टाइप के होते हैं, ठीक है। चीज़ को जब सिंपल कीजिएगा ना, होता क्या है कि मतलब हवा हो जाता है। जैसे आपके कुछ 3-4 दोस्त आपको बोल दे कि भाई CNT बहुत टफ है, तो अगर आप सोच भी रहे होंगे पढ़ने का ना, तो ये इंसान का नेचर है, तो वो आपको लगेगा अरे भाई विकास बोला था कि जो है CNT टफ है, सोनू बोला था कि CNT टफ है, ये बहुत टफ है, तो आप मतलब हम लोग पहले ही डर जाते हैं, ठीक है। और इतना वास्ट है भी, लेकिन चूंकि हम लोगों ने काफ़ी समय दिया इस पे CNT में और जानते हैं कि हाँ मतलब गवर्नमेंट जो है या JPSC का क्या चाहती है कि हाँ टीनेंट पता रहे कौन सा सेक्शन में है। उसके बाद अगर आपका बेदखली होता है, ज़मीन से निकालते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि काश्तकार कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है, जो कि मतलब लैंडलॉर्ड से यानी कि भूस्वामी से ज़मीन लिए हैं अलग अलग मकसद के लिए। पहला होता है क्या, टेन्योर होल्डर, ठीक है, भूधारक, मतलब जो पर्टिकुलर समय के लिए 10 साल 15 साल, ठीक है, और उस समय के हिसाब से तो ज़मींदार हो गया, पर अब ज़मींदारी सिस्टम ख़त्म हो गई तो फिर सरकार हो गया कि उस समय का ज़मींदार के से और अभी मतलब सरकार से जो ज़मीन लिया पर्टिकुलर समय के लिए 10 साल 15 साल टेन्योर, ठीक है, तो उसको बोलते हैं भूधारक, टेन्योर होल्डर, ठीक है। फिर दूसरा आपका कैटेगरी हो गया रैयत। रैयत का मतलब होता है कि जो ज़मीन लिया है बस खेती करने के लिए। टेन्योर होल्डर क्या है, टेन्योर होल्डर जो है भूधारक, वो अब मतलब खेती करवाएगा और उसमें कुछ मुनाफा कमाएगा और बाकी लगान पे कर देगा, ठीक है, भूस्वामी को। दूसरा कैटेगरी हो गया रैयत, इसका बस एक ही काम है, क्या काम है, खेती करो और लगान पे करो, ठीक है। अब गांव में आप देखते हैं ना कि एक बहुत छोटा किसान भी होता है जो कि बहुत ज़्यादा लगान जो है वो भूस्वामी को यानी कि लैंड ऑनर को नहीं दे सकता है, ठीक है, सरकार को नहीं दे सकता है, ज़मींदार को नहीं दे सकता है। तो वो क्या करता है, वो रैयत से ही, मान लीजिए कि रैयत के पास जो है 10 हेक्टेयर भूमि है, ठीक है, उसी से एक छोटा सा भूमि ले लेगा खेती करने के लिए, तो उसको बोलते हैं दर रैयत, सब टीनेंट बोलते हैं, ठीक है, सब रैयत बोलते हैं, सॉरी। तो आपका 3 कैटेगरी हमने देखा, टेन्योर होल्डर हो गया, भूधारक, दूसरा रैयत हो गया, तीसरा दर रैयत हो गया, और चौथा जो कैटेगरी है वो क्या है कि जैसे जो है आपका छोटा नागपुर का इलाका, यहाँ पूरा जंगल था, तो मुंडा कम्युनिटी का कोई आता है, जंगल को साफ करता है और खेती करने युक्त बनाता है, ठीक है। ये मेरे दोस्त को इंटरव्यू में पूछा गया था, तो उसको बोलते हैं मुंडारी खूंट कटीदार। खूंट मतलब एक पर्टिकुलर फैमिली का है, ठीक है। जैसे
हमारे दादाजी जो है मान लीजिए छोटा नागपुर में आए, जंगल साफ किए, तो मेरे दादाजी को जो है और अगर वो मुंडा है तो मुंडारी खूंट कटीदार का अधिकार मिला, दादा से जो है पापा को, पापा से मेरे को, फिर मेरे से मेरे बेटे को, ऐसे करके मतलब पास ऑन होता है, ठीक है, स्पेशल राइट रहता है। तो ये चौथी कैटेगरी हो गई मतलब काश्तकार की, जिसको हम क्या बोले, मुंडारी खूंट कटीदार, ठीक है। तो यही टर्म्स में जो है ना, टर्म समझने में दिक्कत होता है। अब इन्हीं लोगों से जो है संबंधित चीज़ों को जानना है, ठीक है, कि रैयत को क्या अधिकार है, कौन सा जो सेक्शन है वो मुंडारी खूंट कटीदार के ज़मीन को बचाता है, कौन सा सेक्शन है जिसमें मुंडारी खूंट कटीदार अपनी ज़मीन को दे सकता है, ठीक है। और यही हम लोग को नए में प्रॉब्लम होता है और एकदम जेन्युइन है, लेकिन जैसे जैसे हम उसमें टाइम स्पेंड करते हैं फिर हमको चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। और उसमें जैसे आपका 19 सेक्शन है ना, तो आपका 5 क्वेश्चन आएगा जैसे CNT से, तो 5 में से 3 क्वेश्चन जो है जो आप इवन नंबर वाला कर लीजिएगा ना, मतलब सेक्शन नंबर 2, 4, 6, 8, 10, और उसके बाद आपका सीधे 18 चैप्टर जो कि मुंडारी खूंट कटीदार पे है, तो 5 में से 3 क्वेश्चन जो है आपका उसी से बन जाएगा, और 2 क्वेश्चन इधर उधर से रहता है, वो भी एलिमिनेशन प्रोसेस से मतलब हो जाएगा। तो ज़्यादा माथा पच्ची नहीं करना है यार, ठीक है, ज़्यादा माथा पच्ची नहीं करना है। और जो है बस आप डेमो में आइए, और ऐसी आपको जो जो कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है ना, ठीक है, उसको आसान लैंग्वेज में आसान तरीके से आपको बता देंगे। लेकिन हाँ, आपको भी है साथ ही साथ मेहनत करना पड़ेगा। हम आपको घोल के नहीं पिला देंगे, हम आपको चीज़ों को बता दिए, अब आप उसको जो है 4 बार 5 बार पढ़िए, लिखिए, उसको याद करिए, तब जाके वो, क्योंकि फैक्चुअल है, ठीक है। ये आपका UPSC नहीं कि बस कंसेप्ट से काम चलेगा, फैक्चुअल है यारो, ठीक है, फैक्चुअल है। तो आपको जो है थोड़ा रटना भी पड़ेगा, ठीक है, लिखना भी पड़ेगा, तब जाके वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेट होगा। तो बाकी मेरा व्हाट्सएप नंबर अब आप लोग को पता चल ही गया होगा, 9102983362 पे जो है आपको मैसेज करना है। आपको लिंक हम शेयर कर देंगे कल 7:30 पे, जैसे 8 बजे से क्लास है तो 7:30 7:40 पे आपको लिंक शेयर कर देंगे। गूगल मीट ऐप जो है उस पर क्लास चलती है, ठीक है। और पहला डेमो क्लास 2 तारीख को हुआ था, वहाँ पे यही सब चीज़ों के बारे में बात की गई थी, कुछ क्वेश्चन बताए थे, डिस्कस के कैसे जो है क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हो रहा है। जैसे कि अभी जो है स्टेटमेंट वाले भी क्वेश्चन मतलब आ रहे हैं, जैसे कि आपको 2 स्टेटमेंट उठा के दे देगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल के तौर पे झारखंड से आपको यही दे देगा कि जो आपका राष्ट्र खाद्य सुरक्षा अधिनियम है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2022 का जो रैंकिंग हुआ था, उसमें झारखंड का रैंकिंग 10th था। पहला स्टेटमेंट ये दे दिया। दूसरा मतलब अभी का जो झारखंड का आर्थिक सर्वेक्षण है उसके अनुसार झारखंड का साक्षरता दर जो है वो बढ़ के 70% हो गया है। और आपको क्या बताना है, पहला सही है, दूसरा सही है, दोनों सही है, दोनों गलत है। तो देखिए, अगर आप अच्छे से नहीं पढ़े होंगे फिर क्वेश्चन बनाना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो पहला जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है कि 2022 में नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट लागू करने में कौन सा स्टेट टॉप है, उड़ीसा टॉप पे है, और जो झारखंड है कौन से पोजीशन पे है, 10वें नंबर पे है। लेकिन जो दूसरा स्टेटमेंट है ये गलत है। इकोनॉमिक सर्वे में क्या दिया गया है कि जो झारखंड की साक्षरता दर है वो बढ़ के कितनी हो गई है, 73% हो गई है, ठीक है, 73% साक्षरता दर हो गई है। तो मतलब ऐसा स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन जो है 3-4 हम लोग देखे थे 7 to 10 JPSC में, अब ज़्यादा संख्या में वो देख सकते हैं। तो ये खुद से नहीं हो पाएगा, अगर आपको कोई गाइड नहीं कर रहा है तो खुद से नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसलिए वहाँ पे जो है गाइडेंस लेना ज़रूरी होता है। और हम लोग का जो है जैसे बाकी जगह जो है 8,000 10,000 PT का फीस है ना, तो हम लोग का 75 डेज़ का कोर्स है जो कि 11 जून से स्टार्ट होगा, और मात्र 2,000 रुपये जो है फीस रखी गई है, वो भी आपको 2 बार में करके देना है। 1000 जो है अभी देना है, फिर 1000 जो है जुलाई लास्ट तक देना है। तो टेंशन का बात नहीं है, ठीक है। जहां बाकी कोचिंग में लूट मची हुई है, 8,000 10,000 15,000 ऐसा फीस रखा जा रहा है, और हम लोग जो है एकदम नॉमिनल फीस रखे हैं 2,000 रुपये। और साथ ही साथ आपको बता दें डेली आपको 3 घंटे क्लास मिलेगी, है ना। और जैसे 2 दिन क्लास चला तो फिर उसका टेस्ट लिया जाएगा। हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है क्वेश्चन करवाने में यकीन रखते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली जो है आपको क्वेश्चन सॉल्व करने आना चाहिए। PhD नहीं बनाएंगे, आपको PhD नहीं करवाएंगे, क्योंकि क्रैश कोर्स है, हमको सिलेबस अगस्त लास्ट तक ख़त्म करना ही करना है, ठीक है। तो फटाफट निकालेंगे टॉपिक्स को, साथ ही साथ आपको भी मेहनत करना है, और तब देखिए क्या मज़ा आएगा।
और ढेर सारा क्वेश्चन करवाएंगे कि आपको क्वेश्चन प्रॉपर नहीं भी पता है तो आप ऑप्शन के थ्रू एलिमिनेट करके बना दें, तब बात बन जाएगा। और टारगेट जो है 150 क्वेश्चन का रखना है। कट ऑफ बहुत हाई जाने वाला, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्यों? क्योंकि झारखंड सचिवालय स्टूडेंट जो हैं 2 बार उनका एग्जाम का डेट आया था लेकिन पोस्टपोन्ड हो गया, तो उनकी भी अच्छी खासी तैयारी हो गई है। प्लस मैंने आपको बताया ही है कि जेपीएससी चाहे जैसा भी, इसका क्रेज बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और मतलब इसकी जो दीवानगी है ना वो भी मतलब बहुत ज़्यादा है। भले जो है आयोग कैसा भी है लेकिन जो है इसकी दीवानगी बहुत ज़्यादा है स्टूडेंट के बीच में, और कंपटीशन वैसे स्टूडेंट से है। तो ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मैंने 2 वीडियो का लिंक दिया है, उसको देख समझ के आइए, तब आपको 4 जून के क्लास में मज़ा आएगा यारो। ठीक है, नहीं तो हवा नहीं लगेगा। इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि जो लोग 4 तारीख को डेमो में आए उनको कुछ पता रहे, आइडिया रहे, क्योंकि उस पर बातें होंगी, कुछ क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, और अपना क्लास जो है इसी हिसाब से चलेगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं 4 जून को रात को 8 बजे। जो लोग का क्लास मिस हो गया था वो लोग मैसेज कीजिए, मैं आपको जो है 4 तारीख को 7:30 7:40 तक जो है आपको लिंक दूंगा, और 8 बजे से शानदार जबरदस्त वाला जो है वो क्लास चलेगा। ठीक है, और आपको भी जो है वैसी जबरदस्त मेहनत करना है यारो, क्योंकि 150 क्वेश्चन सही करना जेपीएससी में मजाक नहीं है। ठीक है, मजाक नहीं है। 3-4 महीना देना पड़ेगा लगड़ के, तब बात बनेगा। चीज़ों को 5 बार 6 बार पढ़ना होगा, लिखना होगा। अगर आप सोचेंगे या हम सोचेंगे कि कोई चीज़ को 1-2 बार पढ़ लें और प्रेशर में उसको रिकॉल कर लें, ये हो ही नहीं सकता है। ठीक है, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल का जो प्रेशर रहता है अलग लेवल का रहता है। ठीक है, तो इसीलिए चीज़ों को जो है आपको अभी से लगना पड़ेगा, ख़त्म करना पड़ेगा, बार बार रिवीजन करना पड़ेगा, तब जाके बात बनेगा यारो। चलिए, ऑल द बेस्ट।